ये वीडियो है मॉर्गन होज़ल द्वारा लिखी गई किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी से मिली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। अगर आप पैसों के बारे में, इंसान की पैसों से जुड़ी साइकोलॉजी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। इस किताब में मॉर्गन कहते हैं कि बीइंग रिच इज़ नॉट इक्वल टू बीइंग वेल्दी, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप अमीर हों तो आप ज़रूर धनी होंगे। आपने देखा होगा कि लोग पैसा आने पर पैसा होने का दिखावा ज़्यादा करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, बड़े बड़े घर खरीदते हैं, लेकिन जब वो पैसों का दिखावा करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि उसके पीछे बड़ी बड़ी ईएमआई या बड़े बड़े लोन ज़रूर हैं। तो दिखावा करने के बजाय अगर आप पैसा आने पर उसे सही तरीके से सेव करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपकी वेल्थ को बढ़ाने में ज़रूर सहायता करेगा। फिर इस किताब में मॉर्गन कहते हैं कि स्टेइंग वेल्दी इज़ डिफरेंट फ्रॉम गेटिंग वेल्दी, यानी कि आपने देखा होगा कि लोग पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन उन पैसों को मेंटेन करके नहीं रख पाते हैं। जितनी जल्दी लोगों के पास वो पैसा आता है उतनी जल्दी वो पैसा चला भी जाता है। सो पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, ऑफ कोर्स पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उस पैसे को सेव करना और अगेन उस पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करके उसे मल्टीप्लाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर मॉर्गन इस किताब में कहते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मॉर्गन ने बताया है कि कंट्रोलिंग योर टाइम इज़ द बिगेस्ट वेल्थ, यानी कि जब आप अपने आप टाइम को कंट्रोल कर पाते हैं तो वही असली वेल्थ है। आपने देखा होगा कि लोग नौकरी करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने स्किल सेट को, अपने टाइम को बेचते हैं। वहीं बिजनेसमैन अपना टाइम इन्वेस्ट करके अपने पैसों को बढ़ाते हैं। जब एक आदमी नौकरी करता है तो उसके पास एक स्पेसिफिक टाइम अवेलेबल होता है, वो उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। दिन में आपके पास 24 घंटे ही हैं, लेकिन बिजनेसमैन अपने रिसोर्सेज डाल के अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकता है। सो पैसों से मिलने वाली सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पैसों से आप अपने समय को कंट्रोल कर सकते हैं। आप जब चाहें, जो चाहें, जिस समय चाहें वो कंट्रोल करने के लिए, वो एक्टिविटी करने के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फिर मॉर्गन कहते हैं कि जब आप पैसा कमाते हैं तो पैसे का उपयोग अपने टाइम को कंट्रोल करने के लिए कीजिए। पैसों के बदले में मिलने वाली सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है अपने टाइम का कंट्रोल। पैसों से हम अपने टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, जो अच्छा लगता है हम वो कर सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जो चीज़ अच्छी लगती है जब आप वो करते हैं तो वो आपका पैशन कहलाता है। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती और आप फिर भी उसे करना पड़ता है तो वो स्ट्रेस कहलाता है। लेकिन जब आपके पास पैसे होते हैं तो आप ये एक्टिविटीज़ अवॉइड करके जो आपको लाइफ में अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। सो पैसों से जब आप अपने टाइम को ख़रीद सकते हैं, आप अपने टाइम को अपनी तरह से स्पेंड कर सकते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो इस किताब में डिस्कस हुआ है वो ये है कि यू शुड नो व्हाट इज़ इनफ फॉर यू, यानी कि आपको जानना होगा कि आपके लिए अपने जीवन में कितना पैसा ज़रूरी है। अदरवाइज़ बिना जाने आप केवल भागते रहेंगे, पैसा कमाने के पीछे भागते रहेंगे और इस रेट रेस में आप हमेशा भागते ही रहेंगे। इट विल बी लाइक अ ट्रेडमिल जहाँ पर आप कहीं पहुँच नहीं रहे हैं, बस केवल भाग ही रहे हैं। सो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये जानें कि आपकी लाइफ में कितना पैसा इम्पॉर्टेंट है। अगेन आप उसे सेव करें, इन्वेस्ट करें, मल्टीप्लाई करें और उस टाइम से अपने लिए फ्लेक्सिबिलिटी खरीदें। अगला जो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस किताब का वो ये है कि लक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ दोस्तों, किसी भी काम को सफलतापूर्वक कंप्लीट करने के लिए किस्मत बहुत ज़रूरी होती है। जीवन में पैसा कमाने के लिए ऑब्वियसली किस्मत बहुत ज़रूरी होती है। कहा भी गया है कि योर सक्सेस इज़ इंटरसेक्शन ऑफ योर लक एंड योर हार्ड वर्क, यानी कि आपको जीवन में मिलने वाला सक्सेस आपकी लक और आपके हार्ड वर्क का इंटरसेक्शन होता है। यानी कि जहाँ पर आपका लक और आपका काम दोनों मिल जाते हैं वहाँ पर आपको सफलता मिलती है। सो किसी भी काम के लिए किस्मत बहुत ज़रूरी है। किस्मत के कारण ही आप सही समय पर सही जगह पर पहुँच सकते हैं और वहाँ पहुँचने पर ऑब्वियसली हार्ड वर्क करने पर ही आपको सफलता मिलेगी। अगला पॉइंट ये है कि दोस्तों, हमारी संस्कृति में भी कहा गया है कि जितनी बड़ी चादर हो हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए, यानी कि आपके पास में जितना पैसा हो हमेशा उससे कम ही खर्च करें। यू शुड लिव बिलो योर मीन्स, यानी कि आपके पास में जितनी आमदनी है आपका खर्चा हमेशा उससे कम होना चाहिए। अगर आप ये प्रिंसिपल जीवन में फॉलो करेंगे तो ही आप पैसों को लेकर के फ्रीडम पा सकते हैं। और दोस्तों, कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा न करें जिसके कारण से आप सो नहीं पाएँ, यानी कि आप
किसी इन्वेस्टमेंट के कारण अपनी नींद खो दें, किसी इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें। हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को प्रॉपरली डिवाइड करें, एक ही जगह पर अपना इन्वेस्टमेंट ना करें और बहुत ही ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें। जो आखिरी पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि सेव एज़ मच एज़ यू कैन, यानी कि आप जितनी बचत कर सकते हैं उतनी बचत करिए। लेकिन पॉइंट ये है कि यहाँ पर बचत करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बचत करने के बाद में उस सेविंग्स को इन्वेस्ट करना और सही जगह पर इन्वेस्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि आपके लिए एक पैसिव इनकम जनरेट हो सके। आपके काम करने या ना करने से फ़र्क ना पड़े, दिन रात आपका जो पैसा है, जो आपका रिसोर्सेज है वो मल्टीप्लाई होता रहे।